कई बार जैसे कहते हैं ना किरदार में जाना, हाँ चेंज चोरी हो जाता है, कई बार कहते हैं ना किरदार में जाना, जिस तरह से वो आपने कैसे करा? मतलब मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि आपके साथ लगभग कई बार ऐसा हुआ होगा, शायद उतना रियलिस्टिक आपका परफॉर्मेंस था। मजेदार या कैसे कहूँ पता नहीं, ऐसी बात है कि गुल्लक सीजन 1 के पहले मैं रिहर्सल करके जा रही थी घर बॉम्बे में, और परसों शूटिंग है, हम भोपाल जाने वाले हैं, और 2 दिन पहले ऑटो से मेरी बैग स्नैच होती है। Really? एब्सोल्युटली, मेरी स्क्रिप्ट गई, तो हम लोग सब लोग मजाक कर रहे हैं कि शायद और कहीं गुल्लक बन रहा होगा और सब कुछ छिन गया, पैसे थे वो भी गए, स्क्रिप्ट गई, पता नहीं क्या क्या चीजें गई, और घर की चाबी गई। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, फिर वहां पे मैंने सबको बुलवाया, मेरे जो घर पे काम करते, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर, तो उसने कहा फैमिली कहाँ है, तो मैंने मेरे साथ जो काम करते सबको बुलाया, आओ आओ ये मेरी फैमिली है करके बताया, और बहुत कुछ हो गया। लेकिन दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली हेल्प मी इन दिस एपिसोड ऑफ छिनैती, जो छिनैती का हमारा एपिसोड है, हाँ। उसमें मुझे इतनी मदद हुई। लेकिन देखो एक्टर कितने मतलबी होते हैं, हर चीज का फायदा उठाते हैं। आपने तो नहीं करवाई थी कि एकदम एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, है ना, ताकि रोल एकदम नहीं, बिल्कुल भी मैंने नहीं करवाई थी। हालांकि वो किस्सा जो है चेन छिनने का, मुझे लगता है वो नॉर्थ में तकरीबन हम सबके फैमिलीज में हुआ रहता है। हमने हमेशा वो वाकया सुना है जब माँ दोपहर में घर लौट रही होती है और रास्ते में चेन छिन जाती है। तो इस वजह से हमने वो एपिसोड किया था। जो मैम ने उसमें निभाया है वो खुद जी चुकी हैं, ये हमें भी काफी लेट पता चला था। अच्छा, एक चीज आप ही बताइए कि आप वैसे बम्बई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ये किरदार जो है ये एक ईस्टर्न यूपी के शहर में है, उस तरह का डायलेक्ट लाना, उस तरह की मैनरिज्म, देखिए इंडिया एक ही है, मिडिल क्लास हाउस हर जगह एक ही होता है, लेकिन कुछ चीजें अलग होती हैं हर राज्य में। ये चीजें मतलब आपने कैसे नेल करी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। परफेक्ट, ऐसे कोई कह नहीं सकता कि आप यूपी में पली बड़ी नहीं है। एक तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं या जो हम घर मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं वो सब सिमिलर हैं। वो मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी वैसी महिलाएं दिखेंगी आपको या फैमिलीज दिखेंगी। ये जो एक्सेंट था उसके लिए टीवीएफ वालों ने मेरे से जो मजदूरी करवाई है 10 दिन हम रिहर्सल कर रहे थे सीजन 1 के पहले, और मुझे बोला गया था आप प्लीज मराठी में बात मत ही करिए तो अच्छा रहेगा। और ये जो मेरे बच्चे हैं ना, अन्नू, अमन, वैभव और हर्ष और जमील जो मेरे हस्बैंड बने हैं, उन्होंने मुझे पूरे शूट के दौरान, स्पेशली इन द फर्स्ट सीजन, मेरे पे निगाह रखते थे कि ये कहीं किसी से मराठी में तो बात नहीं कर रही है तो कंटिन्यूअसली आई वाज स्पीकिंग इन हिंदी। मेरे घर से भी फोन आता था तो मैं जो काम की बात है उतना ही करती थी और फोन रख देती थी तो 1 महीना पूरा वही एक्सेंट में बात किया था मैंने। इससे पहले मैं एहसास के पास जाऊं, एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने इनको पहली बार कोर्ट में देखा था, जो अवार्ड विनिंग फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी, मराठी फिल्म है, बहुत ही शानदार मूवी है। उसमें जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था या जो किरदार निभाया था वो काफी अलग है। वहां पर एक ये लॉयर है, नो नॉनसेंस किस्म की लॉयर है जो अच्छा खासी लड़ाई करती है, यहाँ पर एकदम टिपिकल हाउसवाइफ जिसको काफी बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। आपने कैसे सोचा कि ये जो महिला है ये इस तरह का रोल भी निभा सकती हैं? मतलब मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा गौर से अपनी जो मम्मियां हैं उनको देखेंगे तो वो बड़ी ही मतलब नो नॉनसेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू देन एक्सटेंड की घर में अथॉरिटी उन्हीं की है। ये बोलने की बात होती है कि हाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन मतलब एटलीस्ट मैं जहां से आता हूँ हमारे घर में मम्मी की ही चलती है। तो जो कैरेक्टर गीतांजलि मैम ने किया था कोर्ट में, वो बहुत ज्यादा उस चीज को एक्चुअली में दर्शा रहा था स्क्रीन पे, और इस वजह से हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार लेट्स एक्चुअली ट्राई। जिस तरीके की मेहनत ये करती हैं
उस कैरेक्टर में घुसने के लिए, जैसे उन्होंने बताया, ऑलमोस्ट हर सीजन शूट करने के पहले हम 2 हफ्ते वर्कशॉप करते हैं, जिसके रूल्स तो उन्होंने बता ही दिए कि क्या होते हैं। बट एट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ एफर्ट शी पुट्स इन, और जो बात आई थिंक बोली कि कहीं ना कहीं हर देश के हर कोने का मिडिल क्लास सेम है। हमारे देश में हर कोने में जो फैमिलीज हैं वो सेम है, जो यूथ है वो भी काफी हद तक सेम है, उनके एस्पिरेशन सेम है। इसलिए मुझे लगता है कि हम एज टीवीएफ वो शोज बनाते हैं जो फैमिली को और यूथ के एस्पिरेशंस को कैप्चर कर सके। तो इसीलिए आप गुल्लक और पंचायत जैसी कहानियां देखते हैं, इसीलिए आप कोटा फैक्ट्री, हाफ सीए, हॉस्टल डेज, जिसमें सबने हमने एहसास को कैरेक्टर्स निभाते हुए देखा है, इसलिए हम ये कहानियां बताते हैं। एहसास के पास मैं आता हूं, जैसे इनको सब अन्नू की मम्मी की तरह जानते हैं, आपको मैं और मुझे पता नहीं ज्यादातर लोग वैसे आपको एड्रेस करते या नहीं, उस क्यूट लड़के की तरह जानता हूं जो कभी अलविदा ना कहना में था। अर्जुन था शायद उसका नाम, अर्जुन था नाम। प्रीति, अगर मैंने प्रीति को एक तस्वीर भेजी थी, अगर वो तस्वीर हो तो दिखाएं। पता नहीं यहाँ कितने लोग जानते हैं या नहीं, आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं। ये शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बेटे होते हैं कभी अलविदा ना कहना में। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपकी पहचान है या बहुत लोगों को पता ही नहीं है? जो आपसे अभी सेल्फी खिंचा रहे थे, किसी को आइडिया है? आई होप सो, सबको पता हो। नहीं, क्योंकि आपने एक अलग इतनी पहचान बना दी है एज अ सीनियर एक्टर, तो क्या लोग कनेक्ट करते हैं? बहुत सारे लोग हैं, और कई बार सोशल मीडिया पे अभी भी बहुत सारे लोगों को के लिए एक रेवलेशन है कि वो छोटा बच्चा मैं हूँ। और बहुत सारी लड़कियों का मुझे मैसेज आता है कि अरे तुम बचपन में मेरा क्रश हुआ करते थे, अब तुम लड़की निकले हो। तो ऐसे मुझे तो बहुत मजा आता है एक्चुअली, जब मुझे पता चलता है, वो रिएक्शन देखने में बहुत मजा आता है। बट आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी पता चला है, बट देयर आर, आई मीन, धीरे धीरे सबको धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये मैं। शी इज जस्ट 25, सो शी इज 25 विद ऑलमोस्ट 20 years एक्सपीरियंस, इतना तो होगा, है ना? 22 and a half। एहसास। That's something. That is incredible. या एक्चुअली उसमें आपसे भी सीनियर हो सकती है, मतलब वर्किंग वाइज। मैं तो ये बोलने में नहीं शर्माऊंगा कि आई एम श्योर हमने इतनी सारी कहानियां एहसास को बताई हैं जिसमें उसने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन हमारे खुद के करियर एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपीरियंस है उसका। वो है। अच्छा, एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, क्योंकि ये एक तरह से आपको पहचान देता है। आज भी जैसे लोगों ने तालियां बजाई जैसे ये तस्वीर आई, लेकिन कभी इस चीज ने मुश्किलें भी आपके लिए खड़ी की कि ये जो इमेज मैंने बनाई थी, इस क्यूट बॉय वाली इमेज, अब मैं एक आप सीरियस एक्टर आगे बनना चाहते हैं या सीनियर रोल्स करना चाहते हैं, उसको इमेज को ब्रेक करना टफ है या नहीं? उसने आपको मदद किया बीइंग अ चाइल्ड एक्टर? नो, आई थिंक द जर्नी दैट आई हैव हैड एज अ चाइल्ड एक्टर, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिली और इतने सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो वो एक्सपीरियंस ने मुझे आज जो भी, मतलब एज अ पर्सन जो भी मैं हूँ, उस एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ। लकीली टचवुड सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। आई गेट योर क्वेश्चन, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे वो ब्रेक, बहुत ही कॉन्शियसली वो ब्रेक करना पड़ा। जैसे मेरी लास्ट फिल्म एज अ बॉय वाज कभी अलविदा ना कहना, उसके बाद इमीडिएटली लकीली मुझे फूंक मिल गई एज अ गर्ल, जो राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद फिर मिलता रहा, फिर एक के बाद एक फिल्म मिलती गई, एड्स करती रही मैं, और फिर टीवीएफ हो गया मेरी लाइफ में, और फिर देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। सो एवरीथिंग हैपेंड वेरी स्मूथली, और सब कुछ ही बहुत, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज जो मुझे मिला है वो सब। और इवन जो फिल्में मैंने की है, जैसे कभी अलविदा ना कहना या माय फ्रेंड गणेशा, मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इट सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। मैं वो चाइल्ड एक्टर थी जो लड़के का पार्ट प्ले करती थी, तो वो मुझे मेरी अलग आइडेंटिटी थी उसको लेकर। तो आई थिंक सब कुछ, एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, सब कुछ बहुत सही हो गया मेरे लिए। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटलुक है। अच्छा, कुछ सवाल लूंगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ऐसा लगे नहीं कि सारे सवाल मैं ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 सवाल लेने की कोशिश करूंगा। हाँ, वहीं पे है एक लड़की और एक पीछे भी है। हाँ, मैं लेने की कोशिश करता हूँ, 2 या 3, फिर आप जी नाम बताइए और आप सवाल। मेरा
मेरा नाम काजल है और ऑफ कोर्स मैं आप सबकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने गुल्लक भी देखा है और हाफ सीए भी देखा है। पर एज ए सी एस्पिरेंट मेरा सवाल आपसे है कि आपको कैसा लगा हाफ सीए करके? मैंने मतलब क्या क्या आपने रियलाइज़ करा और क्या फेसेस देखे कि उनके बच्चों के लाइफ में क्या होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू। मेरे लिए तो मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स और अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरे लिए बहुत दूर दूर तक मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की थी। और जब ये शो भी आया था मेरे पास तो मैंने जो डायरेक्टर है प्रतीश उसको कहा था कि मुझे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती और मैं बहुत ही खराब हूँ। तो और फिर धीरे धीरे ये तो बस बेस लेवल था, फिर मुझे पता चला कि ये कोर्स कितना डिफिकल्ट है, इस पे कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है। तो अभी हमने सेकेंड सीजन शूट किया है, उसमें और भी डिफिकल्ट चीज़ें हैं, आर्टिकलशिप होता है, कितनी चीज़ें होती हैं, वो हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मेरे लिए भी एक शौक था कि दिस इज सो डिफिकल्ट और हम तो मतलब मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की है लाइफ में। ये लोग इवन लाइक कोटा में जो IITians है, वो जब आप कोटा जाते हो आप देखते हो कि वहाँ बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, उनकी लाइफ इज दे आर ऑलवेज इन देयर बुक्स। उनकी लाइफ में मतलब वो कुछ और सोचते भी नहीं है, तो इतनी मेहनत वो करते हैं। तो मैं तो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आई है उसे और मेरे लिए इंस्पिरेशन था ये शो करना। आर्ची का किरदार, आर्ची मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है क्योंकि वो कितनी मेहनत करती है। तो मैं बस यही मेरे लिए एक शौक था और बस अभी सीजन 2 आएगा, आप देखेंगे हाफ सीए का, होपफुली यू लाइक इट। मैं ट्रेलर चलवाऊंगा उसका, हाफ सीए का शायद ट्रेलर है। उससे पहले श्रेयांश आपसे पूछूंगा क्योंकि इन्होंने आर्ट स्टूडेंट के बारे में बात की ना, टीवीएफ के सारे शोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, माना कि एक IITian ने शुरू की है, बट हर जगह मेडिकल इंजीनियरिंग, हम आर्ट स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत कम है। गौर करिए इस बात पे आप। नहीं हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि क्या वाकई बहुत इंजीनियर्स हैं आपके टीवीएफ आर्ट में? स्टूडेंट के लिए ये बनाए कि उनको पता ही नहीं होता क्या करना है आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस तुक्के से ही IIT गया था। हमने सबसे पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग कोहोर्ट जो होता है उसके लिए बनाया, क्योंकि वो हमें नेचुरली हमने वो दुनिया देखी हुई थी। उसी तरीके से हमने एस्पिरेंट्स बनाया है जो UPSC की तैयारी में, उसमें काफी सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। हाफ सीए आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो सीए बन चुके हैं हाफ सीए और जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस पूरी कोहोर्ट, उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्ट्स के लिए भी हम जाके वापस बनाएंगे धीरे धीरे बैलेंसिंग एक्ट। गुल्लक में हमारा बेटा है ना, हाँ, जो नॉवेल लिखना चाहता है, हाँ, साहित्यकार बनना चाहता है। यस, ट्रू। अभी फुहड़ साहित्य पढ़ रहा है वैसे। अच्छा, उसी से याद आया, कौन सी कंपनी में अन्नू मिश्रा काम करते हैं ये नहीं पता। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है कोई कंपनी? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। कंपनी का नाम नहीं याद। अच्छा, हाफ सीए कंपनी का नाम पूछ लो ऑडियंस में, अगर किसी को पता है कंपनी का नाम। क्विज क्वेश्चन, अन्नू मिश्रा किस कंपनी में काम करते हैं? नहीं पता। अच्छा, जो जवाब देगा मैं सेल्फी खिंचवा दूंगा जिसके साथ आपको चाहिए बाद में, ठीक है? अब वो गूगल करेंगे, फोन निकालेंगे। कर रहे हैं, हाँ। ये सेल्फी का सुन के सब गूगल करेंगे। अच्छा, उसको गुल्लक 5 पे हम इंटर्नशिप भी दे सकते हैं। ओह यार, इससे बढ़िया ऑफर। क्या खाना बनाया जाता है वो तो बताइए। हाँ, तो हम बनाने वाले, खाने आ जाइए। अच्छा, उससे एक ब्यूटी ऑफ टीवीएफ है उनके डायलॉग्स, क्योंकि आपने इसके बारे में बात की। वो एक लाइन शायद, अब जिन्होंने तहरी का, इसे तहरी नहीं डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, मतलब ये रेजोनेट करता है हर एक शख्स के साथ, है ना? तो आपके राइटर्स इन चीजों पे खास ध्यान देते हैं क्योंकि ये डायलॉग्स हैं, कई बार वो क्लिक कर जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं और जो हम पन्ने पे या स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। वो एक राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर का जिया हुआ अनुभव है। तो जब आप उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ से निकाल करके कुछ भी लाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो काफी दूर तक ट्रैवल करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सच होता है और आपके अंदर का सच होता है जो शायद आपने कभी भी किसी को नहीं बताया। अब हमें आई थिंक जितने माँ के खाने की तारीफ होती है उतना ही हम उस पर मुंह भी बनाते हैं, लेकिन वो बोलने के लिए जब थोड़ा सा आप अपने मन को कुरेदोगे, निकालोगे और अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है वही एक अच्छी डायलॉग राइटिंग है, जो बुरा न लगे सुनने में और एक
सच्चाई खनक सी, हाँ एक खनक सी है जो जिसके कान में पड़ी। अच्छा, डायलॉग्स में आप दोनों कोटा फैक्ट्री और गुल्लक, ये जो बड़े बड़े उनके डायलॉग हैं, ये मीम फेस्ट, आई डोंट थिंक इन दोनों सीरीज से ज्यादा या इक्का दुक्का और कोई सीरीज होंगी जो मीम फेस्ट बनते हैं। आपने कभी देखे हैं सोशल मीडिया पे या कुछ याद आते हैं आपको? आता है ऐसा कोटा फैक्ट्री? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो वो एक सीन है मीना के साथ, सीजन 2 का सीन है वो, जहां मैं उसको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता रही हूँ, और वो पूरा उस पे इतनी रील्स बनी है। और जो हाफ सी में मेरा मोनोलॉग है जहां वो कहती है कि ये मुंबई सपनों की नगरी नहीं, बुरे सपनों की नगरी है, तो उसके इतने रील्स बने हैं, मीम्स बने हैं। तो अब जब देखते हो सोशल मीडिया पे इतने लोग एडिट्स बना रहे, दैट्स व्हेन यू नो कि पीपल आर रियली लाइकिंग एंड रेजोनेटिंग विद द शो। जो है इसे नाभि में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तुम्हारे पापा। वो बहुत पॉपुलर हुआ इस सीजन का। फिर तहरी तो है ही, फिर हम डीजे हैं, ये वॉशिंग मशीन का जो पहला सीन है। हाँ, और ये इतने बड़े हो गए लेकिन अभी चड्डियां धोना नहीं सीखा इन्होंने। ओपनिंग, हाँ। तो ये सब डायलॉग्स बहुत फेमस। मैं क्योंकि खेल जगत में ज्यादा काम करता हूँ, ये जो डिसअपॉइंटमेंट वाला है, अभी इंडिया न्यूजीलैंड से जब हारी थी तो कई लोगों ने स्कोर कार्ड लगाया था हारने का कि ये इसे स्कोर कार्ड नहीं डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। तो बहुत लोग ये जो आपके डायलॉग्स हैं इन्हें लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट, अटेंशन टू डिटेल, क्लासेस का नाम भी गोखले क्लासेस। मैं पुणे से आता हूँ, वहाँ पे वाकई अकाउंट्स की क्लासेस गोखले क्लासेस है। सो अमेजिंग अटेंशन टू डिटेल। हाँ, 2-3 सवाल थे। एक उनका था सबसे पहले, मैं आ रहा हूँ, वो उन्होंने पहले से हाथ खड़ा किया था, कैमरे के पास है जो बैठी हुई है वहीं पे। Hi, I am Dr. Priya and we are two sisters and so you can relate with your Garliappa series. My sister is great fan of yours and it's very relatable. Okay, ये सच है, जो वो दिखाते हैं वो बिल्कुल सच है. So which is your favorite scene or moment of Garliappa and why? As two sisters we are there and ऐसा कौन सा बात है जो आप चाहोगे कि elder sister में जरूर होनी चाहिए? I want to know from your point of view. Thank you. Thank you so much. पहले तो आपने sisters लाया. I also want people to watch Sisters if they haven't. It's a show on Garliappa's YouTube channel. It's a sitcom that TVF is also coming up with. It's a sitcom concept. तो दो बहनों की कहानी है और Sisters मेरा फेवरेट काम है करने को, क्योंकि मैं exactly माही के जैसी ही हूँ. मैं भी बहुत मस्तीखोर, और मेरी भी बड़ी बहन है जो शांत है, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो इंट्रोवर्ट है, और मैं फुल्ली एक्सट्रोवर्ट हूँ. तो मैं उस लेवल पे उससे रिलेट कर पाती हूँ. और मेरे बहुत सारे फेवरेट सीन्स है सिस्टर्स. वो जो मन्नत मेरा जन्नत बन जाएगा, और इतने सारे फनी आई थिंक इट्स रिटन सो वेल. एंड द डायरेक्टर ऑल्सो लाइक शी लेट्स मी बी, मुझे वो जो मैं चाहती हूँ करने देती है. तो वो इम्प्रोवाइजेशन का बहुत स्कोप होता है. तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है सिस्टर्स. और आई थिंक ऐसा कोई क्वालिटी नहीं होना चाहिए. आई थिंक आपका सिबलिंग शुड ओनली ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू. आई नो कि मेरी जो बहन है महक, वो हमेशा शी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ मी. वो मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर है. वो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करती है. इवन इफ ऑन माई लोएस्ट डेज मैं घर से बाहर जा रही हूँ रेडी होके, तो वो मैं जल्दी में निकल रही हूँ, बट शील मेक श्योर, शील से कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, ओ यू लुक सो नाइस. तो आई थिंक वो बहुत अपलिफ्टिंग है. वो जरूरी है घर में वो पॉजिटिव एनर्जी होना. और हाँ, प्लीज सिस्टर्स देखिएगा. आप मतलब हाफ सीए, कोटा फैक्ट्री, ये शोज के साथ साथ प्लीज सिस्टर्स भी देखिए. सिस्टर्स का फेवरेट एपिसोड कौन सा है, ये बता सकते हो? ओ मेरे बहुत सारे फेवरेट, पर मेरा आई थिंक मेरे दो बहुत ज्यादा फेवरेट है. एक तो पहला एपिसोड सिस्टर्स का, मैं नाम भूल गई एपिसोड का, पर वो पहला एपिसोड तो है ही. और एक एपिसोड है जो मेरा कैरेक्टर है माही विदाउट फोन. आई थिंक वो बहुत फनी है कि जब वो उसके पास फोन नहीं होता, वो इंसान ही बदल जाती है, और वो क्या क्या करती है वो फोन के लिए. और एक और एपिसोड है वेयर माही इज ट्राइंग टू व्हेन शी इज ट्राइंग टू अर्न, वो जॉब करने की कोशिश कर रही है. तो वो ये 3 मेरे फेवरेट एपिसोड हैं. हाँ, वहां पे सबसे पीछे एक सवाल था. हाँ. Hi, this is Jyoti. Hi, ma'am. Hi, sir. I have a question for Annu ki mummy.
Firstly, Gullak is really amazing. The best part is where you organize a kitty party and the male members of the society, male members of your family, unlike the ones in the society, since we live in a patriarchal society, they help you in organizing it and they really make you feel comfortable. So how was the experience? Like, do you experience this in real life as well? From the male members of your family? हमारे घर में तो ऐसा है कि हम दोनों नहीं पकाते हैं खाना. Thankfully, I have very good, what do you say, helps at my place who really make my life easy. But yes, whenever needed, my husband makes tea for me or coffee. He makes really lovely coffee. And actually, I don't know, in my family, my father used to work a lot. मतलब मेरे पिताजी किचन में बहुत काम करते थे. रादर मेरी मम्मी थी जो किचन से बाहर निकल के हाथ में एक किताब लेके बैठ जाती थी. तो हमारे घर में तो हमने ऐसे देखा है. ऑफ कोर्स हर घर में नहीं होता है वैसा. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था जब एपिसोड ये हमने पढ़ा और जब हमने किया. और उसमें सिर्फ ये नहीं है, वो शांति मिश्रा ये भी कहती हैं कि आपने एक बार खाना बना लिया लेकिन रोज का क्या. तो ये रोजमर्रा की चीज है जो आपको हर ब्रेकफास्ट के बाद लंच होता है, लंच के बाद डिनर होता है और उसके बारे में महिलाओं को ज्यादातर सोचना पड़ता है. अगर करना भी ना पड़े तो सोचना तो महिलाओं को ही पड़ता है. तो वही सवाल उठाती है शांति मिश्रा और उसके लिए जवाब नहीं होता किसी के पास. उस दिन तो कर देते हैं वो एंथुजियाज्म में. थैंक यू सो मच. एक्चुअली ब्रेकफास्ट खत्म होता है तो लंच का सोचते हैं, देन डिनर. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सीरीज में एक और बड़ा ब्यूटीफुल टच है कि क्योंकि बहुत सारे इंडियन घरों में चिकन नहीं बनता, तो जिस दिन चिकन आएगा वो बाहर से ही आएगा. तो उस तरह का भी एक एपिसोड में था. बहुत ही अच्छा. हाँ, यहाँ एक सवाल है. गुड आफ्टरनून. हाय. मैं आपको पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा. यू बोथ आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. आई रियली लव योर वर्क इन कोटा फैक्ट्री एंड आई रियली एडमायर the actually family feel you have created in the show गुल्लक. मतलब हम पूरा परिवार साथ बैठ के देखते हैं और स्वाद आ जाता है. थैंक यू सो मच. पर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पिक्चर्स का सीजन कब आएगा? ये आपसे सवाल है, पिक्चर्स का कब? ब्रो तुमने मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, मैं नहीं बताऊंगा. आप ये बनाते हैं. मैं 10 कॉम्प्लीमेंट दूंगा. गुल्लक तो आप ही ने बनाया बट है. मिस कर दिया ना तूने. डायरेक्टर ऑफ गुल्लक. बता दो. पिक्चर सीजन 2 तो आ चुका है. नहीं, नेक्स्ट सीजन उसका 3. आपने देखा है सीजन 2? हाँ जी. ये तो फैन लग रहे हैं. नहीं, मैं डाउट तो कर रहा हूँ उससे. आप क्या नाम था पिक्चर्स में कंपनी का? नवीन की कंपनी का नाम तो मेरे को नहीं याद है, पर मेरे को कैरेक्टर्स. ये दूसरा सवाल मैंने पूछा है जिसका आंसर नहीं आया. बट मेरे को कैरेक्टर्स. आप चेक कर लो, चेक तो करो. आप मेरे को आंसर देना, मैं आपको आंसर दूंगा. आपको पता है पीछे. डन डील. हाँ, प्रगति. हाँ, उनको पता है. अभी भी गलत है, थोड़ा और सही हो सकता है. हाँ, प्रगति.ai. यहाँ पे था एक सवाल. हाँ, आ रहा हूँ मैं, आपके पास भी आ रहा हूँ. इधर भी था एक, आगे था किसी का सवाल. हाँ. हेलो सभी को. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुल्लक मैंने देखी है और आपका सिस्टर और मैं बचपन मेरा चाइल्डहुड बीता है माई फ्रेंड गणेशा का देख के. तो बहुत ही अच्छा रहा और आपको यहाँ देख के. और मेरे आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि गुल्लक के किस मेडिकल वहाँ पे वो काम करते हैं, तो मैं तभी से कंफ्यूज था. इस शाहिद और जाहिद मेडिकल करके था वो कुछ ऐसा था. इनको इंटर्नशिप चाहिए इसलिए. नहीं. वो तो जवाब पे मिलेगा. नहीं है, आपका जवाब गलत है. अच्छा, बट वेल ट्राइड. जी पूछे. Hi, this is Abhishek. Am I audible? Okay. So first of all, Aisas and ma'am, very great work. I think I'm a great fan. And my question is for Shreyans and TVF team. We are talking a lot about currently most famous series, but I think in TVF few series is very old. I think The Flames. Also, Ye Meri Family. When there was a TVF app, I think OTT become famous after 2017 or 18. But before that, there were a lot of series. Just want to know. And one side you have Flames, Ye Meri Family, and another side Pictures, and now Sapne versus Everyone. How you trying to bridge those gap in between, and what your suggestion for your content team?
देखिए आई थिंक मैं थोड़ा काफी भाव विवल हो गया, अपने फ्लेम से लेके सपने वर्सेस एवरीवन तक कवर कर लिया। ऐसा कोई गैप नहीं है जो हम ब्रिज कर रहे हैं। मुझे लगता है हम एक कलेक्टिव हैं और हम बहुत सारी कहानियां बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे राइटर डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हर किसी ने एक अलग तरीके की जिंदगी जी है, और जो जहां से आता है वो अपनी कहानी बताता है, वो खुद में जॉनर ढूंढ लेता है ना। कभी भी ऐसा नहीं था कि अरे फैमिली ड्रामा ही और बनाना है तो इसलिए चलो ये मेरी फैमिली, फिर ट्रिपलिंग, फिर गुल्लक और ऐसा बनाते जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं था। आई थिंक हर किसी जो सारे लोग हैं ना जिन्होंने ये बनाया है, जो राइटर डायरेक्टर्स हैं, उन सबकी अपनी एक वॉइस है। हमने बस ये कोशिश किया कि हाँ यार उस वॉइस को थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा नर्चर करें, और अपने आप वो कहानियां यूनिक होती चली गई। फ्रैंकली उसके पीछे का कोई ऐसा थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम ये बनाना चाहते थे इसलिए हमने बनाया। एक और so हाँ वहां पे हाँ Second of all, I wanted to ask, since you started acting so early in your life, did you ever consider pursuing some other career? Very interesting. Yes. You know, I thought of it. I gave it a thought. Like even, yes, this career was chosen for me because I was 4 years old, but it became my passion, and it was chosen because I was so keen on doing it. मतलब मैं जब 3 साल की थी, मुझे शोले में जो गब्बर हैं उनके सारे डायलॉग्स याद थे। तो ऐसे तो that is when like my mother saw this in me, and that is why फिर मैं as a child actor आई. But when I turned 18, I was asked if this is something I want to continue. ये मैं अभी भी करना चाहती हूँ, और मैंने सोचा और मुझे कुछ और मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि एक्टिंग मेरे लिटरली रगों में दौड़ती है। तो मैं कुछ और अभी भी अगर मैं कुछ सोचूं कि मुझे और कोई करियर मैं कुछ और अगर कर सकती हूँ, या मुझे कुछ करना है, या मेरा अगर मन है कुछ और करने का, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक्टर ही बनना है, इट्स माई पैशन। मुझे बॉलीवुड की हीरोइन बनना है, तो वो है मेरा गोल अब, और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। OTT मेरे लिए कभी, क्योंकि बचपन से OTT डिडंट एग्जिस्ट ओनली, तो जब 17-18 साल की हुई तब जाकर OTT आ रहा था। TVF की मैं बहुत बड़ी फैन थी, मुझे नहीं पता था कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ द TVF फैमिली। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड वट एवर इज हैपनिंग ऑन OTT, बट नाउ I have more plans, I have to work harder, और बहुत कुछ करना है। तो yes, यही है। यहाँ पे एक सबसे आगे है, आ रहा हूँ मैं, एक इधर एक उधर, सबसे आगे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड फिर मैम मेरा क्वेश्चन एहसास मैम के लिए है, आप CA बने कि नहीं बने? अब तो सीजन 2 आएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी से मैं बता दूंगी, आपको स्पॉइलर मिल जाएगा ना। तो सीजन 2 आएगा बहुत जल्द, तो आपको तब आएगा वो शेरी बताएंगे आपको। मैं बहुत देर से उसका वेट कर रहा हूँ, मतलब मैंने फर्स्ट सीजन देखा। आज नहीं आएगा, आज मत वेट करो। नहीं, बट आएगा पक्का, बहुत जल्द आ रहा है। शूट कर चुके हैं हम अभी। ये ऐसे ही हमको बताते रहते हैं आएगा, कब आएगा हमको भी नहीं पता होता है। और आपके जो सीनियर थे वो CA फाइनल में वो बने, वो भी पता। अरे तुम अभी मैं सब बता दूं, वो भी लिखा जा रहा है, अभी लिखा जा रहा है, सोच रहे हैं कि उनको बनाना है। थैंक यू। एक सवाल वहां पे लेंगे पीछे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है लेकिन आपके। मेरा नाम प्रतीक है, और मैं आप तीनों से एक्चुअली एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुल्लक में एक डायलॉग था, जिसका इस गुल्लक में एक डायलॉग था, फेली तो हुए हो, जिंदगी खत्म नहीं हुआ तुम्हारा। तो मे बी अगर आप लोग कुछ बता सको कि वी आर ऑल डिस्कसिंग कि जहां पे आप बहुत सक्सेसफुल रहे हो, व्हाट यू आर नोन फॉर टुडे, बट कुछ ऐसे फेलियर्स रहे हो जहां पे विच वाज लेट डाउन, एंड बट विच इज वेरी स्टिल क्लोज टू योर हार्ट, एंड हाउ यू रिकवर्ड फ्रॉम इट। प्रोबब्ली ऑल ऑफ यू, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। फेलियर्स तो एक्टर्स की जिंदगी में रोज आते हैं। मैं आपको इनका एक उदाहरण दूं, आप उस पर थोड़ा बताएं। मैंने इनकी एक फिल्म का उदाहरण दिया, कोर्ट, जो अवार्ड विनिंग फिल्म थी, बहुत अच्छा फिल्म थी। उसके बाद क्या आपके पास ऑफर्स की लाइन लगी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगर आप थोड़ा फेस बताएं, कितना टफ?
मतलब मैं तो थिएटर कर रही हूँ कब से, व्हेन आई वाज 20 years old आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। उसके बाद काफ़ी साल तक थिएटर ही कर रही थी, लेकिन जब मैंने पहली फिल्म की कोर्ट, उसको नेशनल अवार्ड मिला, 29 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। लेकिन उसके बाद मतलब जैसे मैं सोच रही थी, मुझे लगा कि जिस तरह के रोल्स मिलेंगे उस तरह के रोल्स नहीं आ रहे थे, वैसे रोल्स लिखे नहीं जा रहे थे, इंडिपेंडेंट फिल्म्स नहीं बन रही थी। और उसके बाद आई थिंक 4-5 साल तक मैंने सर, मुक्ति भवन, फोटोग्राफ, एक मराठी और एक फिल्म है आनंदी गोपाल, ये मैंने फिल्में की। और फिर गुल्लक, यू नो, आफ्टर 4-5 years, मतलब 2014 में कोर्ट आई, 2018 में हमने गुल्लक का पहला सीजन शूट किया, तो इतने साल लग जाते हैं। तो आई थिंक लाइफ इज अ प्रोसेस। हमको फेलियर ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम ये समझें कि आगे का रास्ता कैसे रहेगा और एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। तो मुझे तो लगता है फेलियर्स ऑलवेज हेल्प मी एज अ पर्सन, कि मुझे उससे क्लैरिटी मिली है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत बार फेलियर्स आपको सिखाते हैं, एंड आई थिंक यू बिकम अ बेटर पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील। I think Gitanjali ma'am pretty much covered. I think she had a great point. मैं बस यही ऐड करना चाहूँगी कि like she said कि एक्टर की लाइफ का ही सबसे बड़ा एक चीज़ होता है रिजेक्शंस। और मैंने तो बहुत रिजेक्शंस देखे हैं, लाइक टू अ पॉइंट कि बहुत डिसहार्टन मैं होती हूँ, कई बार गिव अप करने का भी मन करता है। और बट वही है कि लाइक इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, और अगर आप अपना 100% दे रहे हो, आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप में टैलेंट है, आप जब तक अपने आप में बिलीव करते हो तब तक आप कोशिश करते जाओ, होगा ही होगा। इफ़ इट्स मेंट फॉर यू, इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू वर्क हार्ड, इट विल हैपन। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिल सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो एंड में होगा ही होगा। बड़े मीम्स बनते हैं, उनमें से एक है कि खुद वो सीए बन नहीं पा रहे लेकिन सीए के एडवाइस जरूर देते हैं कि नहीं, खुद कैट क्लियर कर नहीं पा रहे लेकिन कैट कैसे क्लियर किया जाता है उसकी वो एडवाइस अक्सर देते रहते हैं। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि आप ये पंचायत देखते हैं, गुल्लक देखते हैं, मुझे ये अपने दूरदर्शन के दिनों की याद दिलाता है, जो हम दूरदर्शन में कार्यक्रम देखा करते थे, एकदम क्लीन। आजकल मैंने देखा है कि कभी आप 1-2 स्वेयर वर्ड्स डाल दो तो हिट हो जाता है, वैसे ही क्लीन कंटेंट बनाना, उसको इस तरह से हिट कराना बहुत रेयर है। क्या ये कॉन्शियस एफर्ट था कि नहीं यार उन दिनों पे जाते हैं हम लोग, बुनियाद, वो सब जो सीरियल बना करते थे, वैसे तरह का कंटेंट नहीं बन रहा, हमें वापस जाना चाहिए, ऐसा बोर्डरूम में बैठ के डिसीजन लिया गया था? देखो, ऐसा कोई बोर्डरूम में डिसीजन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो आई थिंक 2 चीजें हैं। पहला है कि जो टीवीएफ के फाउंडर हैं अरुणाभ कुमार, तो ही हैज अ पर्टिकुलर टेस्ट एंड ही यूज्ड टू वेरी फॉन्डली टॉक अबाउट ऑल दीज शोज। जब भी हम बैठे होते थे और जनरली जैमिंग करते हैं, तो वो हमेशा बुनियाद, मालगुडी डेज, कक्का हकीम जी, जहाँ एक्चुअली रघुवीर सर भी थे, तो ये सारे शोज के बारे में अरुणाभ बहुत ही चाव से हमारे साथ डिस्कस करते थे। दूसरा, मुझे लगता है कि टीवीएफ का जन्म ही एक ऐसे टाइम मैं कहूंगा हुआ था जिसमें बहुत सारी जनता बाहर के बहुत सारे शोज डाउनलोड कर देख रही थी टॉरेंट पे, और थोड़ा टेलीविजन कम देखा जा रहा था। शायद टेलीविजन पे जो आ रहा था वो हमारे यूथ को उतना पसंद नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमने उनके लिए कहानियां बनाने की कोशिश की, और उसी लिए, जो मैंने पहले भी कहा, उसी लिए आप ये कहानियां देखते हो जो हमारे यूथ के एस्पिरेशंस को कैप्चर करती हैं, चाहे वो कोटा फैक्ट्री हो, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो हॉस्टल डेज हो, हाफ सीए हो। और फैमिली की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, उसको आई थिंक हम नकार नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं उन दोनों चीज़ों का जो एक मिक्स है, वो एक ओरिजिनल वॉइस हमने ढूंढी इन शोज के थ्रू। हो सकता है कि हाँ, वो जो चीज जहन में बसी हुई है, जो हमने देखा था, जिसकी याद अभी भी आती है, और सारे ही मतलब मोहनदास करमचंद, ये सब कुछ देखते थे और बहुत अच्छा लगता था।
I think ये रोमांस जो था या नॉस्टैल्जिया था that was also a very golden era of television, I would say. Absolutely. और ज्यादातर सारे एक्टर्स जहां से आप आए हैं NSD से आते थे जो इस तरह के परफॉर्मेंस करते थे. दिल्ली यूज्ड टू बी द हब. मतलब मैं तो डीडी किड हूँ, मुझे लगता है. मैंने जो एंड थैंकफुली सेम थिंग्स हैपन टू मी. मतलब मैंने जिस तरह की फिल्में देखी या जिस तरह की सीरियल्स देखी, वैसे ही सिमिलर लेकिन कंटेम्पररी चीजों का भाग होना, आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. 2-3 सवाल और लेने की कोशिश करूंगा. उससे पहले एक सवाल आपकी तरफ से ही मैं पूछता हूं, क्योंकि मैंने सोचा था उसके बारे में चर्चा करूंगा. अन्नू की मम्मी की हमने बात की, लेकिन बिट्टू की मम्मी की बात हमने नहीं की है, जो बिल्कुल इनको बराबर की टक्कर देती है. उनके साथ सुनीता जी हैं, बहुत ही अच्छी अकम्पलिश्ड एक्टर. उनके साथ आप बताएंगे किस तरह से आपका रिलेशन है, और जब कैमरा ऑन होता है तो कैसे आप लोगों का? सुनीता और मैं, वी गो बैक टू NSD. शी इज माई जूनियर इन NSD. अच्छा, तब से कनेक्शन. हाँ, तो हमारी इतनी दोस्ती है. तो हमारे पूरे सेट पे सब ये जमील, हर्ष और वैभव हैं, तो सब लड़के हैं. जब सुनीता आती है तो मुझे एक साय ऑफ रिलीफ मिलता है कि हाँ, एट लास्ट एक दोस्त आ गई मेरी. और फिर हम जो हमारी मेकअप रूम में बातें होती रहती है, चटर पटर, उसने ये क्या, उसने वो क्या, पट, ये हमारी बातें होती रहती है. और वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. और हमने मतलब काफी सालों की हमारी दोस्ती है, बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, काफी जर्नीज भी सिमिलर रही हैं. तो मतलब वो सब बॉन्डिंग जो है वो मुझे लगता है स्क्रीन पे आ जाता है. और हम दोनों बहुत सिंसियर एक्टर्स हैं, तो हम अपनी लाइनें रिहर्स करते हैं, टाइम पे आते हैं. बट सुनीता इज, आई थिंक शी इज वेरी स्किल्ड, बहुत स्मार्ट है. वो खुद का अपना मेकअप करती है, खुद का सब फट. अच्छा गीतू, मैं तो तैयार हो गई. तो शी हैज दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड आई रियली लव हर. शी इज सो गुड. क्या बैच हुआ होगा? ये सुनीता जी भी थी, ये भी थी. आई थिंक सोनन किरकिरे भी आपके बैच के हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब इनके बैच के. चित्तरंजन त्रिपाठी जो अब NSD के डायरेक्टर हैं, सब हमारे बैचमेट हैं. वाह, क्या बैच था, क्या. हाँ जी, 2-3 सवाल. एक पीछे वो काफी देर से पूछने को आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा. हेलो. हाँ, आ रही आवाज आ रही है. हाय, ह्यूज फैन. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू श्रेयांश जी. आपके जो आप स्टोरीज वीव करते हो वो हेल्प अस रिलेट टू आवरसेल्व्स एंड पीपल अराउंड अस, सो थैंक यू फॉर दैट. गीतांजलि मैम, आप एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि अन्नू की मम्मी बहुत चिल्लाती क्यों है, लाइक व्हाई डज शी शाउट, एंड दैट वाज सच अ ग्रेट insight into her character. And if you could just elucidate another example of something like this that may not have noticed by audience like me. And thank you for helping me understand my mother better. And wow, I think that's the best compliment you would have got. कि आपकी जो अदाकारी है उससे she is able to understand her mother. Absolutely. Yes, thank you. The diabetes episode is what really clicked with me. And to Ehsas, you've worked with so many people, so many co-stars. How was it working with Ganesha? Just those two. Thank you so much. Thank you. Thank you. जब मैंने ये फर्स्ट सीजन में पूछा था कि ये इतनी शांति मिश्रा नाम है लेकिन चिल्लाती क्यों है, तब मुझे बताया गया था, मतलब हम लोगों के डिस्कशन में आया था कि जनरली औरतों की बातें सुनी नहीं जाती तो उन्हें चिल्लाना पड़ता है, तो उनकी बातें पहुंचती है लोगों तक. एंड इट वाज रियली एक बहुत ही अलग दुनिया मुझे दिखी थी उसकी वजह से. और अभी हमने जब छिनैती का एपिसोड किया तब श्रेयांश ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब वो कांस्टेबल से बात होती है और वो कांस्टेबल कहती है, पुलिस जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर कहती है सब मर्दों को बाहर निकल जाइए आप, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ. और तब श्रेयांश ने मुझे बताया था कि बहुत कम बार महिलाएं पुलिस में जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके अपना रिपोर्ट लिखवाती हैं. तो दिस कॉमरादरी मीन्स अ लॉट. और जब उसने मुझे कहा तो यू नो बीइंग फ्रॉम, हम लोग हमको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमको लगता है कि हम सब जानते हैं. तो जब उन्होंने ये कहा तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने कितनी बार शायद यू नो पुलिस मैं नहीं जाऊं, यू नो कभी
ईव टीजिंग हुआ या ये हुआ तो हम नहीं जाते हैं। हमने कहा नहीं चाहिए यार, नहीं, प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो हम बहुत बार अपनी जो आवाज है वो रोकते हैं। तो आई थिंक बोथ दीज एपिसोड्स और बोथ दीज कमेंट्स आर वेरी कनेक्टेड कि हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमको चिल्लाना पड़ता है। और जो छिनैती के इसमें श्रेयांश ने मेरे साथ शेयर किया था कि हम पहुंचते ही नहीं हैं वहां तक। तो मुझे लगता है बहुत दोनों चीजें मेरे लिए एज अ वुमेन मैटर्स, एंड आई थिंक इट मैटर्स टू ऑल वुमेन एंड ऑल्सो मेन, आई फील। एहसास मैं 7 साल की थी जब मैंने माय फ्रेंड गणेशा शूट की, और वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ माय डायलॉग्स, मेरे सामने कोई एक्टर नहीं है जो मुझे क्यूज दे रहा है, मुझे किसी मार्क को देख के बात करनी है। एंड फॉर समबडी, मैं बहुत छोटी सी थी तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक ये एक्टिंग वाइज मेरे लिए बहुत आगे काम आया कि आज भी मतलब अगर कोई क्यूज नहीं दे रहा है या कोई एडी क्यूज दे रहा है या डायरेक्टर क्यूज दे रहे हैं तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उस चीज से, क्योंकि बचपन में ही एक फिल्म की थी जहाँ पे एक रियल इंसान मुझे कोई एक एक्टर मुझे क्यूज नहीं दे रहे थे। अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म। हर गणेश चतुर्थी मैं ट्रेंड करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसको बचपन में साक्षात भगवान ने क्यूज दिए हैं, वहां से इसकी एक्टिंग स्किल्स आती है, और वो भी अमूर्त, निराकार। हाँ जी, यहाँ पे सवाल। मैम नमस्ते, सर नमस्ते। श्रेयांश सर, मेरा आपसे सवाल है। मैं बात करना चाहता हूँ गुल्लक 2nd सीजन आखिरी एपिसोड, आखिरी सीन, जब वैभव सर, जमील सर, मैम भी थी सर। वो एक चीज है जब जमील सर उनके वैभव सर पर हाथ रखते हैं ऐसे, और सर वो सीन देख के जेन्युइनली आज भी मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी बहुत आता है रोना। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक्ट्रेस को ब्रीफ दिया गया था उस सीन के लिए? थोड़ा क्या है कि एक उस सीन का छोटी सी हिस्ट्री है, मैं बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, हर सीजन गुल्लक हम शूट करने जाते हैं तो वहां पर मोस्ट ऑफ द डेज काफी स्मूथ शूट कर रहे होते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ पहले डिस्कस कर लिया होता है। लेकिन कहीं कहीं किसी दिन कुछ ऐसा होता है कि मम्मी अटक जाती हैं। और अटक कैसे जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो डायलॉग्स नहीं ले रही हैं या फिर उनके मतलब डायलॉग्स उनको याद नहीं है या एक्सप्रेशंस करेक्ट नहीं आ रहे हैं, वो थॉट वाइज कभी अटक जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार ये पहले ना हम 2nd सीजन में वो सीन लिखा हुआ नहीं था। जिस सीन की तुम बात कर रहे हो, एक्चुअली में फोटो खिंचनी थी, ये हमने लिखा हुआ था। लेकिन जब फोटोग्राफर आएगा, और फोटोग्राफर का कैरेक्टर प्ले किया है जो 2nd सीजन के राइटर थे दुर्गेश, उन्होंने, तो हमने सोचा कि ये बड़ा नेचुरल होता है ना कि जब एक फोटोग्राफर आएगा तो हमारे फैमिली में बोल दिया अरे सब लोग एक बार साथ में खिंचा लेते हैं। अभी भी होता है, मतलब अब जब हमारे पास स्मार्टफोन सबके पास है तो भी बहुत ज्यादा होता है। उस समय तो और ज्यादा होता था कि यार गिना चुना मौका मिलता है आपको पूरी फैमिली का। अब ये ना जैसे जैसे आई थिंक कोई भी एक बेटा बड़ा हो रहा होता है और थोड़ा बहुत बाप से आप बात को काट सकते हो, जवाब दे सकते हो, तो एक वो टेंशन बिल्ड होनी चालू हो जाती है। हमारे यहां पर ऐसे बोलते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद बड़ा मुश्किल होता है पापा को हग करना, मतलब पापा को गले लगाना। तो उस एसेंस को हमने कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की थी। और बहुत पर्सनल इंसिडेंट है, आई थिंक काफी सारे लोगों के साथ भी हुआ रहता है, इसलिए इतने लोग रिलेट करते हैं। मुझे लगता है कई बार बस अगर कंधे पे हाथ रख के आपको आपका बाप खींच लेता है और जब आप 15 मिनट पहले उसके साथ बदतमीजी कर चुके हो तो वो जस्ट रियलाइज करा देता है कि यार तुम अभी भी कितने छोटे हो और तुम्हारा बाप ही है। तो वही इमोशन था यार जो हमने ट्राई किया। ब्रिलियंटली पुट। आखिरी सवाल, सॉरी टाइम इज अप, मैं ले नहीं पाऊंगा सारे सवाल। सर आखिरी सवाल। थैंक यू। निखिल जी नमस्कार, आप बहुत ही अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं और हमने इतने अच्छे सीरियल्स के बारे में इतने कमाल के कलाकारों की बातें सुनी। थैंक यू सर। एक
मेरी प्रश्न से अधिक जिज्ञासा है और थोड़ा सा फिल्मी किरदारों से हटके, अगर इनमें से एक कलाकार जिसको मैं जानता हूं बहुत, जब ये छोटी थी तब से, गीतांजलि जी को, तो इनके मैं पर्सनल किरदार के बारे में एक बात करना चाहता हूं कि बहुत कम लोग शायद जानते हैं और बहुत कम लोग ऐसा करते हैं मुंबई में कि मुंबई के नॉर्थ में जहां से ट्राइबल बेल्ट शुरू होती है, और ये वो ट्राइबल बेल्ट है जहां अभी भी भूख से सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में मरते हैं, कालाहांडी में मरने बंद हो चुके हैं। उन ट्राइबल्स के बीच में जो काम आज गीतांजलि और अतुल कुलकर्णी कर रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं गीतांजलि जी से, और तभी ये सारी एम्पैथी जो इनके कैरेक्टर्स में दिखाई देती है वो शायद वहां से पैदा होती है। ब्रिलियंट इनसाइट सर, थैंक यू सो मच। एनजीओ है आई थिंक आप दोनों, आपको बहुत लोगों को पता नहीं है, अतुल कुलकर्णी जबरदस्त जो एक्टर है, इनके बेटर हाफ है। एक्चुअली एनजीओ हमने शुरू किया था, क्वालिटी एजुकेशन सपोर्ट ट्रस्ट, और उसके बाद हम उस गांव में हमने घर लिया और हमें लगा कि सिर्फ एनजीओ नहीं, उसके आगे भी जाना चाहिए, उन वहाँ के बच्चों के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको जो प्रिविलेज मिला है, हमको जो आसानी से पढ़ाई मिली है, किताबें मिली हैं, जो एक्सपोजर मिला है, वो आज भी गांव तक नहीं पहुंचा है, गांव के बच्चों तक नहीं पहुंचा है, आदिवासी बच्चों तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचा है, क्योंकि उनकी भाषा ही अलग होती है जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। उस वजह से हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि मतलब रिजर्वेशंस के बारे में, या कि इनको आता ही नहीं है, एक मतलब कोई लोगों को पढ़ाई करना आएगा ही नहीं, स्कॉलरशिप्स के बारे में। लेकिन जब मैंने आश्रम स्कूल्स में गई, जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं आदिवासी बच्चों के लिए, जब मैंने देखा वहाँ पे, तब रियलाइज हुआ कि मतलब अगर मुझे इतना प्रिविलेज मिला है तो मैं कहाँ तक मैंने जाना चाहिए, इनको तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो उस वजह से मुझे लगा कि एज अ सिटीजन, एज अ थिएटर पर्सन, जो मैंने एनएसडी में पढ़ाई की है, जो मुझे प्रिविलेज दिया है, जो गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी है, तो ये तो बनता है कि मैं थोड़ा तो कुछ अपने हिस्से का कुछ काम करूं, और जिससे मुझे ही खुशी मिलती है। तो वो एक बच्चों के साथ हम थिएटर प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को क्लाउनिंग सिखाते हैं, बच्चों को आर्ट सिखाते हैं, बच्चों के लिए पॉपअप लाइब्रेरीज का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ 2-3 जो अभी बड़े हो गए हैं बच्चे, उनको लाइब्रेरी प्रोग्राम कैसे चलाते हैं, लाइब्रेरीज, किताबों के साथ कैसे दोस्ती हो सकती है, किताबें कितनी ज़रूरी हैं अपने ज़िंदगी में, ना कि सिर्फ पढ़ाई में। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। बहुत मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि इससे मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कुछ सिखा रहे हैं उनको, मुझे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि उनको जो पेड़ों के बारे में पता है, उनको जो मतलब फ्लोरा फौना के बारे में जो पता है, वो अपने को नहीं पता होता। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और ऐसा ही मुझे लगता है हम हर एक ने अपने हिस्से का जो हम कर सके हमें करना चाहिए, क्योंकि नॉट बिकॉज इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करते हैं आप सबके सवाल लेने की, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए सारे सवाल नहीं ले पाया। लेकिन अगर आप जोर की तालियां बजाएंगे तो इनसे एक लाइन में जरूर कहूंगा कि गा के सुनाए। ये इतनी अमेजिंग सिंगर है, पिया बहरूपिया का मैम 2 लाइन अगर आप जाते जाते सुना दीजिए प्लीज। कोशिश करती हूँ। एक नौटंकी शैली आपने देखी होगी, यूपी की शैली है, तो उसमें एक नोकझोंक होती है। 12th नाइट नाटक है शेक्सपियर का, जिसमें एक लड़की है जो लड़का बनती है, और एक लड़के के रूप में राजा के प्यार में पड़ जाती है, और उसका संदेशा वो उसके लवर के लिए लेके जाती है, तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसकी जो कश्मकश में है वो। तो उसमें एक क्या कहते हैं, जो नोक झोंक या शेरो शायरी होती है नौटंकी की, उसका कुछ एक थोड़ा सा ग्लिम्प्स आपको दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। खुद खुदा ने बनाई ये तस्वीर है, पार दिल के जो जाए ये वो तीर है, लेकिन रांझा है वो तेरा, उसकी तू हीर है।
मेरे राजा की हालत गंभीर है, मेरे राजा की हालत गंभीर है। तालियां, जोरदार तालियां हो जाएगी। Thank you very much for being a wonderful audience, and thank you to all my panelists.